हेलो। आज हम एक ऐसे टेंस की बात करने वाले हैं जिसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है, पास्ट परफेक्ट। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, आज हम इसे एकदम आसान बना देंगे। हाँ, माना कि ये टेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग होने के लिए मशहूर है, पर आज हम सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे और इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझा देंगे। बस ये एक छोटी सी लाइन याद रखनी है। पास्ट के अंदर पास्ट, यही वो चाबी है जो पास्ट परफेक्ट के हर दरवाजे को खोल देगी। जो चीज आज तक एक मुश्किल पहेली लगती थी ना, इसे समझने के बाद वही अपनी बात कहने का, अपनी कहानी सुनाने का एक बहुत ही मजबूत तरीका बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आते हैं उस गोल्डन रूल पर, वो एक लाइन का नियम जिस पर यह पूरा का पूरा टेंस टिका हुआ है। नियम बहुत ही सीधा है। जब भूतकाल में मतलब पास्ट में दो काम हुए हों, तो जो काम उन दोनों में से पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। बस इतना ही है। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखते हैं, यह सब कुछ एकदम साफ कर देगी। मान लीजिए पास्ट में दो घटनाएं हुई, घटना ए और घटना बी। घटना ए पहले हुई और बी उसके बाद हुई, तो जो पहले हुआ यानी घटना ए वो होगा पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ यानी घटना बी वो होगा सिंपल पास्ट। तो इसका इस्तेमाल कब कब होता है? पहला, जैसा हमने कहा, जब पास्ट में दो काम हुए हों, जैसे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही अराइव्ड। यहां मेरा काम खत्म करना पहले हुआ और उसका आना बाद में। दूसरा, किसी चीज का बैकग्राउंड कारण बताने के लिए, जैसे शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड वर्कड ऑल डे। मतलब वो थकी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो दिन भर काम कर चुकी थी। ये कारण पहले हुआ। चलिए अब इसके फॉर्मूले पर आते हैं, और घबराने की जरूरत नहीं है। इसका स्ट्रक्चर जितना मुश्किल दिखता है असल में उतना ही आसान है। फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ लगेगा हैड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम V3 भी कहते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, यू, ही, शी, दे, कुछ भी, सबके साथ हैड ही लगता है। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, यानी पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में आखिर फर्क क्या है। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि भाई जब दोनों ही काम पास्ट में हुए हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में। इसका जवाब अगली स्लाइड में है। ये टेबल सारी कंफ्यूजन को खत्म कर देगा। ध्यान से देखिए, पास्ट परफेक्ट है पहले हुए काम के लिए और सिंपल पास्ट है बाद में हुए काम के लिए। अब उदाहरण से समझिए, ये कमाल की चीज है। अगर कोई कहता है When I arrived, the train had left, इसका मतलब है मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, मैं लेट हो गया। लेकिन अगर कोई कहता है When I arrived, the train left, तो इसका मतलब है कि जैसे ही मैं पहुंचा ठीक उसी वक्त ट्रेन निकली। देखा, सिर्फ एक had लगने से पूरी कहानी का मतलब ही बदल गया। तो सबसे जरूरी बात यही है कि एक गलत टेंस चुन लेने से आपकी पूरी कहानी का मतलब बदल सकता है। यह सिर्फ ग्रामर का नियम नहीं है, बल्कि अपनी बात को सही ढंग से कहने का एक तरीका है। चलिए, जो कुछ भी सीखा है उसे परखने के लिए एक छोटा सा 2 सेकंड का टेस्ट करते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल, ही डैश द वर्क बिफोर द बॉस केम। सोचिए जरा, यहां क्या आएगा? सही जवाब है हैड फिनिश्ड। क्यों? क्योंकि काम बॉस के आने से पहले खत्म हुआ था। ये पहले वाला एक्शन है। अगला सवाल, By the time we reached the match dash start, और इसका जवाब है had started। हमारे पहुंचने तक मैच पहले ही शुरू हो चुका था। फिर से वही अर्लियर एक्शन वाला नियम। अब कुछ आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे बचकर हमारी इंग्लिश और भी ज्यादा नेचुरल और सही लगेगी। पहली गलती, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 का इस्तेमाल होता है। इसलिए I had gone home सही है, I had went नहीं। दूसरी गलती, याद रखिए पास्ट परफेक्ट सिर्फ पहले हुए एक्शन के लिए है, तो when I reached he had left सही है, क्योंकि वो हमारे पहुंचने से पहले ही चला गया था। चलिए अब देखते हैं कि इस टेंस को हम अपनी असल जिंदगी में, अपनी रोज की बातचीत में और बेहतर तरीके से कहानी सुनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचिए, एक इंटरव्यू में इसका इस्तेमाल हो सकता है। आई हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। कहानी सुनाते समय शी मिस्ड द ट्रेन बिकॉज शी हैड वोकन अप लेट। या कुछ समझाते हुए, सॉरी आई कुडंट अटेंड बिकॉज आई हैड ऑलरेडी कमिटेड एल्सवेयर। ये हमारी बात में ज्यादा गहराई और स्पष्टता लाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या हैं जिन्हें याद रखना है?
पास्ट परफेक्ट मतलब पहले वाला पास्ट। इसका फॉर्मूला है हैड प्लस V3। इसका इस्तेमाल पास्ट के दो कामों में क्लैरिटी लाने के लिए होता है। इसे सीखकर कहानी बेहतर तरीके से सुनाई जा सकती है। और हाँ, एक जरूरी बात, इसका बेवजह हर जगह इस्तेमाल नहीं करना है। तो आखिर में बस यही एक लाइन याद रखिए, पास्ट के अंदर जो पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं। बस इसे समझ लिया तो आप इस टेंस को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं।